हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग का जो चैप्टर है वह मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु। तो धातु और अधातु क्या है? धातु के बाहरी कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि अधातु के बाहरी कक्षा में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कॉमनली अगर बात की जाए तो धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है और अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो हम लोग इसका अंतर से बात करेंगे, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण से हम लोग क्लियर करेंगे धातु और अधातु के बीच डिफरेंस क्या है। धातु और अधातु के बीच भौतिक गुणों का जो डिफरेंस है, भौतिक गुणों के बीच अंतर, वह अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। चलिए तो हम लोग बात करते हैं भौतिक गुणों के बीच अंतर क्या चीज में बात की जाएगी? तो मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु। इधर हम लोग लिखते हैं धातु और इधर लिखा जाएगा अधातु। चलिए सबसे पहला अंतर हम लोग देखेंगे कि धातु विद्युतर धनात्मक होती है। सबसे पहला अंतर हो गया कि धातु विद्युतर धनात्मक होती है। धातु विद्युतर धनात्मक होती है। धातु विद्युतर धनात्मक होती है। पहला अंतर, धनात्मक होती है। धनात्मक कैसे? तो सोडियम प्लस चार्ज धनात्मक हो गया, पोटासियम पर प्लस का चार्ज, एल्युमिनियम पर प्लस चार्ज, मैग्नीशियम पर प्लस चार्ज। तो ये सब धनात्मक है, इसीलिए धातु विद्युतर धनात्मक होती है। क्यों होती है? क्योंकि धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है। इलेक्ट्रॉन क्यों त्याग करेगा? तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने के लिए कारण होता है कि परमाणु जो होता है वह अस्थायी होने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण करता है। तो धातु के बाहरी कक्षा में जब 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो वह अस्थायी होने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इसी चलते पहला इसका अंतर है, धातु विद्युतर धनात्मक होती है। धातु सोडियम प्लस, देखिए पोटेशियम पर प्लस चार्ज, एल्युमिनियम पर प्लस, यानी 3 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम त्याग किया है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है। धातु के बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होती है और ये 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो 1 पॉजिटिव चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कक्षा में, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो 2 पॉजिटिव चार्ज। 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो 3 पॉजिटिव चार्ज। चलिए दूसरा तरफ अगर बात करें तो अधातु जो होता है विद्युतर ऋणात्मक होती है। अधातु विद्युतर ऋणात्मक होती है। देखिए अब यह इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, ग्रहण करता है। क्लोरीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होती है, उसे अस्थायी होने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसीलिए चलते उस पर 1 निगेटिव चार्ज, 1 माइनस चार्ज आता है। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, उसे अस्थायी होने के लिए 8 होना चाहिए, क्योंकि वह 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, इसीलिए उस पर 2 निगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, यानी बाहरी कक्षा में, बाहरी सेल में आपका 5 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता उसको होती है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, ग्रहण करता है, इसलिए 3 निगेटिव चार्ज। चलिए नंबर 2 पर बात करें कि दूसरा इसका गुण क्या है। सेकंड, इसके संयोजी सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि सोडियम की बात की जाए तो सोडियम की संयोजी सेल 11 होता है,
281। मैग्नीशियम के जो संयोजी सेल होता है वह होता है 282, और एल्युमिनियम का जो संयोजी सेल होता है उसमें 283 13 होता है। तो ये जो है ये संयोजी सेल है, ये संयोजी सेल है। देख 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसके संयोजी सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है धातु। इसके संयोजी सेल में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है। एग्जाम्पल के अगर हम तौर पर बात करें, क्लोरीन, क्लोरीन के बाहरी और कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में होता है 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑटरमोस्ट ऑर्बिट है 5 6 7। कार्बन की बात की जाए तो कार्बन के ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाहरी कक्षा में, धातु के बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि धातु के बाहरी कक्षा में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अक्रिय गैस के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि वह धातु के श्रेणी में ही आती है, वह अस्थायी हुआ था। क्योंकि जिस परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा रहता है वह परमाणु अस्थायी होता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि हाइड्रोजन इसका एक्सेप्ट है अपवाद है? एक्सेप्ट हाइड्रोजन, चूंकि हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी हाइड्रोजन अधातु है। अभी हम ये बात की कि संयोजी सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन के भी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इस रूल के हिसाब से हाइड्रोजन को धातु होना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्ट है, अपवाद है, क्योंकि हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और वह अधातु है। अगला हम लोग बात करते हैं नंबर 2, 3 नंबर। अगला, सभी धातुएं ठोस होती हैं। जितने भी धातु है सब ठोस होगा, लेकिन अपवाद है जो मरकरी, ठीक है, अपवाद में एक मरकरी है, मरकरी जिसको आप लोग पारा भी बोलते हैं, मरकरी जिसको पारा भी बोला जाता है। Hg होता है उसका परमाणु, उसका संकेत जो होता है Hg होता है, और उसका परमाणु संख्या जो होता है 80 होता है। वह जो होता है वह द्रव रूप में होता है, कमरे के ताप पर यह द्रव होता है। जितने भी धातु है सभी धातु ठोस होती है, यानी उसका जो अवस्था है, भौतिक अवस्था, वह ठोस, लेकिन सिर्फ मरकरी यानी पारा, परमाणु संख्या 80 और संकेत Hg होता है, वह कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है। इसमें द्रव रूप में अधातु जो है वह तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। अधातु तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस में आपका फास्फोरस हो गया, फास्फोरस, द्रव और भी है, ठोस में फास्फोरस है, कार्बन है, सल्फर है, ये सब जो है वह ठोस में है। द्रव में ब्रोमीन आता है, और गैस में आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और भी बहुत सारे एलिमेंट्स है। तो धातु जो होता है सिर्फ ठोस होता है, सिर्फ मरकरी कमरे के ताप पर द्रव होता है, जबकि अधातु तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाओं में। प्रश्न आता है कि एक ऐसा धातु के नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव हो, तो ब्रोमीन, और एक ऐसा धातु के नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव हो, तो वह मरकरी। अगला है, इसमें विशेष चमक पाई जाती है। धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, लेकिन अधातु में कोई चमक नहीं पाया जाता। अपवाद इसका भी है, अपवाद में इसमें आपका आयोडीन जो होता है वह चमकदार होता है। आयोडीन अधातु है फिर भी चमकता है।
आयोडीन के बाद आपका ग्रेफाइट भी चमकता है। ग्रेफाइट जो है वह कार्बन का एक अपरूप है और वह भी चमकने वाला होता है। अगला हम लोग बात करते हैं नंबर 5 में। जितने भी धातु है वह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। कोई भी धातु को देखिए, वह सब उसमें से धारा प्रवाहित होती है, चाहे वो सोना हो, एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, कोई भी हो, सभी धातु विद्युत का सुचालक होती है। क्योंकि अधातु जो होता है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। अधातु ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। सिर्फ अपवाद में हाइड्रोजन और ग्रेफाइट, जो है वह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। हाइड्रोजन और ग्रेफाइट ही ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है, क्योंकि ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है और कार्बन अधातु है। अगला हम लोग बात करेंगे कि धातु आघात वर्ध और तन्य होता है। अब यहाँ पे आघात वर्ध और तन्य होता है। तो आघात वर्ध क्या है? तो जब कोई पदार्थ को हम पीटेंगे और जितना फैला सके, पीटने पर वह फैलने का गुण हो, चादर की तरह फैलता है, तो वह आघात वर्ध कहलाता है। अगर कोई भी पदार्थ को हम पीटेंगे तो वह चादर की तरह फैलेगा, तो वह आघात वर्ध है, और तानेंगे तो लंबा होगा तो तन्य होगा। तो जितने भी धातु है सब आघात वर्ध और तन्य होता है। यानी सबसे अधिक आघात वर्ध और तन्यता की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है एयू और एजी। सोना चांदी बहुत ही ज्यादा आघात वर्ध और तन्य होता है। क्योंकि अधातु जो होता है वह उसमें आघात वर्धता और तन्यता का गुण नहीं होता है। सिर्फ प्लास्टिक सल्फर ही आघात वर्धता और तन्यता का गुण रखता है। ठीक है, प्लास्टिक सल्फर जिसको गंधक बोलते हैं, आप बाद में आप लिख सकते हैं प्लास्टिक गंधक ही है, वह अधिक तन्य होता है। इसको हम लोग तान सकते हैं। अगला हम लोग बात करते हैं नंबर 7 में। अगला धातु का जो द्रव्यमांक और क्वथनांक है वह उच्च होता है। धातु का द्रव्यमांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। क्योंकि अधातु का जो द्रव्यमांक और क्वथनांक होता है वह निम्न होता है। क्योंकि सोडियम और पोटासियम का ही जो द्रव्यमांक और क्वथनांक होता है वो उच्च होता है अपवाद में। क्योंकि और भी जितने भी धातु है वो सबका द्रव्यमांक और क्वथनांक उच्च होता है। द्रव्यमांक और क्वथनांक की कहानी हम लोग 9 में पढ़े थे। ठीक है, कि द्रव्यमांक किसको कहते हैं, क्वथनांक किसको कहते हैं। अगला हम लोग बात करेंगे कि धातु जो होता है वो कठोर होता है। धातु कठोर होता है, लेकिन सभी धातु की कठोरता एक समान नहीं होती। धातु कठोर होता है लेकिन सभी धातु की कठोरता एक समान नहीं होती है। क्योंकि सोडियम, पोटासियम, लिथियम, ये 3 जो है वह धातु होते हुए भी मुलायम है और उसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव आता है कि ऐसा कौन सा धातु है जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो उसका नाम है सोडियम, उसका नाम है पोटासियम और लिथियम। 3 जो है वह इतना मुलायम है कि इसको हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। यह धातु होते हुए भी मुलायम है और इसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। शायद अधातु में किसी प्रकार की कठोरता नहीं होती। अगला हम लोग बात करते हैं। अगला है कि जब धातु को हथौड़ा से पीटा जाएगा तो ध्वनि उत्पन्न होगा। धातु को जब हथौड़ा से पीटा जाएगा तो ध्वनि उत्पन्न होगा, और धातु को जब हथौड़ा से पीटा जाएगा तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। अब गैस है धातु, तो उसको हम लोग पीट सकते हैं नहीं। अगला इसका घनत्व उच्च होता है, यानी धातु का घनत्व उच्च होता है। डेंसिटी हाई होता है, घनत्व उच्च होता है।
और अधातु का जो घनत्व होता है वह निम्न होता है। जैसे जिंक का घनत्व की बात करें तो जिंक का घनत्व 7.1 होता है। जिंक का घनत्व डेंसिटी जिंक का जो होता है वो 7.1 होता है। वही आयरन की अगर हम बात करें तो 7.9 होता है आयरन का घनत्व। और भी बहुत सारा एलिमेंट धातु है जिसका घनत्व आपको सारणी में दिया जाएगा। आज हम लोग धातु और अधातु के भौतिक गुणों के बीच विभेद जानकारी प्राप्त किए। अगला हम लोग दिन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।